नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों इस तरह का सब्सक्राइब लिखा आएगा और जब आप सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों तो आगे सब्सक्राइब लिखा आएगा। मतलब देखिए एक बार SUBSCRIB। तो जब दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे आप यूँ आएगा सब्सक्राइब, इस पर क्लिक करेंगे सब्सक्राइब पर तो आगे D आ जाएगा, सब्सक्राइब लिखा आएगा। और दोस्तों साइड में इस तरह का एक बेल आइकन आता है, घंटी आती है दोस्तों, घंटी पे प्रेस करना तो इस तरह के कलर आ जाएगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा, जैसे भी मैं कोई नए वीडियो चढ़ाऊँगा तो आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिलेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में दोस्तों हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं, इसको दोस्तों ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और ट्रिक दोस्तों इतनी शानदार है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस दोस्तों दिमाग के अंदर, मन के अंदर 4 से 5 बार ट्रिक को दोहराना है। राष्ट्रपति के अनुच्छेद की ट्रिक है दोस्तों, पकानी कोका द्वयोदशम। पकानी कोका द्वयोदशम 4 वर्ड हैं, आप दिमाग में दोस्तों 4 से 5 बार रिपीट करें। पकानी कोका द्वयोदशम, इसमें सारे अनुच्छेद हैं जितने भी दोस्तों 52 से लेकर 62 तक हैं, सभी याद हो जाएंगे। और उसी तरह उसके बाद उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों हमारी जो ट्रिक का पहला वर्ड है पकानी। जो पै शब्द है दोस्तों, पै से हमारा क्या मतलब है कि पद राष्ट्रपति का, अनुच्छेद 52 के अंदर है, 52 से शुरू होता है, ये भी ध्यान रखना आपको, पद राष्ट्रपति का। तो दोस्तों अनुच्छेद 52 में यह लिखा हुआ है कि भारत एक गणतंत्र है और इसमें जो राष्ट्रपति का पद होता है। अगला है का, पकानी। का में मतलब होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का प्रधान होगा, यह अनुच्छेद 53 में है। अगला है नी। नी से मतलब दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, और निर्वाचन किस विधि से होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो दोस्तों ये चीज़ भी लिखी हुई है। उसके बाद है कोका, पकानी आ गया, फिर क्या आएगा कोका। कोका से मतलब है कोटा। राष्ट्रपति का कोटा किस प्रकार होगा, कोटे से मतलब है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति को वोट देंगे वो कौन कौन से सांसद देंगे, किस विधि से देंगे, किस प्रकार उनका चुनाव होगा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, अनुच्छेद 55 में है। और उसके बाद 56 आएगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिस दिन से वो शपथ लेता है उससे लेकर 5 दिन तक होता है। और अगला है दुयो। दुयो में दोस्तों दू शब्द से है, अनुच्छेद 57 में है कि राष्ट्रपति दोबारा नियुक्ति पा सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति को दोबारा नियुक्ति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको वापस चुनाव लड़ना पड़ेगा। और दोस्तों यदि वो चुनाव में जीत जाएगा तो दोबारा नियुक्ति भी पा सकता है, और नहीं जीतेगा तो दोबारा नियुक्ति नहीं मिलेगी। दुयो के अंदर यो से मतलब है योग्यता, कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों राष्ट्रपति की योग्यता ये होती है, पहली योग्यता दोस्तों ये होती है कि राष्ट्रपति की उम्र है दोस्तों 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों वो दोस्तों किसी भी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं हो। और इसके अलावा दोस्तों कि वो किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, ये योग्यताएं होती हैं। दुयो हो गया। अब दोस्तों दसम। दसम से दोस्तों मतलब है दय। जो दय से मतलब है दशाएं शर्तें, कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, यह अनुच्छेद 59 में लिखा हुआ है, किस प्रकार शर्तें हैं 59 में। शपथ दोस्तों, शपथ है अनुच्छेद 60 के अंदर है कि राष्ट्रपति शपथ लेता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो दोस्तों शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 60 के अंदर। अगला है दोस्तों दसम, मैं मतलब महाभियोग। तो महाभियोग में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, और महाभियोग कब लगता है, किस दशाओं में लगता है, और महाभियोग के लिए कितने सदस्यों का कोरम होना जरूरी है,
वो सारी चीज़ें दोस्तों अनुच्छेद 61 के अंदर हैं। और अनुच्छेद 62 है दोस्तों। अनुच्छेद 62 आपको से मतलब ये है कि जैसे राष्ट्रपति दोस्त बीमार पड़ गया या वो कार्य करने में सक्षम है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। ये इन चीज़ों का उल्लेख है अनुच्छेद 62 में, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों उपराष्ट्रपति की ट्रिक देखते हैं। और दोस्तों एक अनुच्छेद 72 और है। अनुच्छेद 72 के अंदर राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति किन किन अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड पर भी रोक लगा सकता है। ये अनुच्छेद 72 के अंदर है, अलग से ध्यान रखना है। अब है उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद या ट्रिक। तो दोस्तों ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि उसका निकास शनि है। अब दिमाग के अंदर 2 से 4 बार दोहराएं, उसका निकास शनि है, उसका निकास शनि है। तो दोस्तों सबसे पहला वर्ड है हमारा उसका। उसका के अंदर दोस्तों पहला आएगा ऊ से मतलब है उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों अनुच्छेद 63 में इस चीज़ का उल्लेख है कि भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 63 के अंदर है। उसके बाद है। से मतलब है कि राष्ट्रपति दोस्तों उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का सभापति होगा। ये अनुच्छेद 64 के अंदर लिखा हुआ है, राज्यसभा में सभापति होगा। फिर का से मतलब है कार्य, उपराष्ट्रपति के क्या क्या कार्य होते हैं, ये अनुच्छेद 65 के अंदर है। इसके दोस्तों उपराष्ट्रपति के मुख्य कार्यों में ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। और दोस्तों यदि राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य करने में असक्षम हो और यदि बीमार हो, अस्वस्थ हो, तो भी दोस्तों उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करता है। अब उसके बाद है दोस्तों उसका निकास। निकास में पहला वर्ड है नी से मतलब दोस्तों निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा? तो दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह होता है, ये बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का बार बार राष्ट्रपति आ रहा है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है दोस्तों, ये भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर कार्यकाल, जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, समान है दोस्तों, अनुच्छेद 67 के अंदर है। फिर समय। अब दोस्तों मतलब राष्ट्रपति के पास समय से मतलब है कि किस समय कौन सा कार्य है और कौन कौन सी पावर है और कितने समय तक दोस्तों वो शासन कर सकता है, ये सारी चीज़ें हैं अनुच्छेद 68 के अंदर है। उसका निकास हो गया शनि। से मतलब शपथ कि उपराष्ट्रपति क्या लेता है, शपथ लेता है। और अनुच्छेद 69 के अंदर है दोस्तों उपराष्ट्रपति जो शपथ लेता है, अनुच्छेद 59 के अंदर है। 69 बोलते हैं इनको। अनुच्छेद 69 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ है। और मतलब निर्वहन, मतलब उपराष्ट्रपति किस प्रकार अपने कार्यों का निर्वहन करेगा, ये अनुच्छेद 70 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसका निकासनी है साइलेंट हो गया। अब दोस्तों 2 सवाल भी देख लेते हैं हम। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस 2 बार रहे। एक तो त्रिपुरी अधिवेशन था, एक हरिपुरा अधिवेशन 1938 और 1939 के अंदर हरिपुरा और त्रिपुरी के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। और दोस्तों जो हरिपुरा अधिवेशन था, हरिपुरा अधिवेशन के अंदर जो प्रजामंडल आंदोलन था उनको दोस्तों कांग्रेस ने समर्थन दिया था, ये भी ध्यान रखना है। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वे स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। और इस कथन में किसके विचार अभियुक्त होते हैं? तो दोस्तों दयानंद सरस्वती ने ये कोटेशन कहा है, स्वराज्य पर बल दिया इन्होंने कि स्वराज्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये दयानंद सरस्वती के विचार हैं दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।